नेक्स्ट जो थ्योरम हमारी वो है कि x और y कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेसिस हैं और t हमारे पास क्या है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। t हमारे पास क्या है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो t इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है एंड इज़ कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन, यानी कि वो उसके जो डोमेन है उस पर क्या करता है, कंटिन्यूस होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ है, वो कब कंटिन्यूस होगा, जब क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट एम नॉट ग्रेटर देन 0 सच दैट। किस तरीके से कि एम नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन और उसका क्या नॉर्म, जब सभी एक्स किससे बिलोंग करेंगे, कैपिटल एक्स से। हमने मान लिया कि जो टी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है और क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे, इसको प्रूव करके दिखाएंगे। अब हमने क्या माना है कि जो टी इनवर्स है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, यानी कि पहले हम इसको लेंगे और इसको प्रूव करके दिखाएंगे। बाद में हम जो ये हमारी जो कंडीशन है एम वाली, इसको लेंगे और इसको फर्स्ट को प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमने पहले ले लिया कि जो टी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है एंड इज़ कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन टी एक्स, यानी कि जो हमारे पास डोमेन और एक क्या होता है, को डोमेन। एक्स कोई भी एलिमेंट है, इस पर हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टी एक्स। और जो टी एक्स एलिमेंट है वो हमारा कहाँ से, यहाँ से बिलोंग करेगा। फिर है हमारे पास कोई भी वाई एलिमेंट, उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी वाई हो जाएगा। तो हमने क्या मान लिया कि जो टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड इज़ कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन टी एक्स, और उसके जो डोमेन है टी एक्स पर वो क्या है, कंटिन्यूस है। अब जब कंटिन्यूस है तो हमने क्या मान लिया कि x कोई भी एलिमेंट है x का, और क्या है कि जो t इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। हमने मान लिया कि जो y है वो किससे बिलोंग करता है, tx से बिलोंग करता है, t इनवर्स y पर। अब जब tx हमारे पास ये है, देखिए यहाँ से, यहाँ पे हमने t लगाया और यहाँ पे एलिमेंट है tx। अब जब हम ये हमारे पास कोई भी ये एलिमेंट y है, यहाँ y है और यहाँ क्या है x है, यानी कि इस y पर ये अप्लाई, यहाँ इस पर ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास y रिजल्ट आता है। तो हमने क्या ले लिया, y ले लिया। और जब ये y कब आया है, जब ये x पर t लगाया है, ये y हमें तब मिला है जब इस x पर t लगाएंगे, यानी कि इस y पर हम क्या लगा देंगे, t इनवर्स लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे किया कि जो t इनवर्स y है वो हमें क्या रिजल्ट देगा, x का। यहाँ से टी एक्स दोनों तरफ टी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल। अब जब टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस है तो हमारे पास टी इनवर्स क्या होगा, बाउंडेड होगा कोई, क्योंकि कंटिन्यूस हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होती है, बाउंडेड भी होती हैं। हम बाउंडेड होती है तो बाउंडनेस की हम डेफिनेशन लगा देंगे। बाउंडनेस की डेफिनेशन किस पर लगाएंगे, टी इनवर्स वाई जो हमने एलिमेंट लिया था इस पर। क्या होती है बाउंडनेस, बाउंडनेस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। हमने नॉर्म ऑफ एक्स की जगह क्या लिया है, वाई लिया है, और टी इनवर्स वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू के वाई। अब यहाँ से देखिए टी इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स, और टी एक्स की वैल्यू क्या है, और वाई की वैल्यू क्या है, टी एक्स। तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। के है हमारे पास, के को हम इस साइड ले गए, ये क्या हो गया, 1/k नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टी एक्स का नॉर्म। अब 1/k को हमने क्या लिख दिया, m नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स का नॉर्म। जो हमें प्रूव करना था हमें क्या हो गया, वही मिल गया। अब दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन है, हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे और टी इनवर्स एग्जिस्ट दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे, उसको कंटिन्यूस दिखाएंगे। तो हमने क्या ले लिया कि ये जो हमारी कंडीशन है वो क्या होती है, होल्ड होती है। अब हमें क्या दिखाना है कि जो टी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है एंड इज़ कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन, और उसके डोमेन पर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है।
अब जब हम इसको टी इनवर्स को एग्जिस्ट दिखाएंगे, वो किस तरीके से दिखाएंगे कि जो दो एलिमेंट ले लेंगे हम एक्स के, उन पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे। अगर उनकी इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट भी हमारे पास क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि टी एक्स वन इज इक्वल टू टी एक्स टू है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। और ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होती है, जो वन वन होमोमॉर्फिज्म होती है उसकी डेफिनेशन होती है। तो उसकी हेल्प से हम क्या दिखाएंगे कि जो हमारे पास टी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हमने ले लिया कि जो x1 और x2 वो हमारे पास x से बिलोंग करते हैं। इस पर टी x1 और टी x2, इसको इस साइड ले आएंगे। यहाँ पर हमारे पास जीरो, टी हमने कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो। अब ये टी x1 माइनस x2 जीरो है, हमने x की जगह ये अप्लाई कर दिया x1 माइनस x2 और इस कंडीशन पे हमने रख दिया। ये हमारे पास क्या थी, m नॉर्म ऑफ x की जगह हमने क्या लिया, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू t और x1 माइनस x2। अब देखिए t x1 माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जीरो आई है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, इज इक्वल टू टी ज़ीरो। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जीरो आई है। तो ये हमारे पास m x1 माइनस x2 किसके इक्वल आ गया, जीरो के। यहाँ से m कोई भी कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m को इस साइड लेके जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या बच जाएगा, x1 माइनस x2 जीरो। अब किसी का नॉर्म जीरो है तो वो एलिमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर एलिमेंट जीरो है तो यहाँ से x1 माइनस x2 किसके बराबर आ गया, जीरो। तो x1 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अब t हमारे पास क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसको हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस के लिए हम जो कंटिन्यूस की जो डेफिनेशन होती है वो हम इस पर नहीं, कंटिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो y माना था कि जो t x से बिलोंग करता है, सच दैट यहाँ से हमारे पास क्या गया था, जो x पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, y वैल्यू देगा। जो हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन x पर लगाएंगे तो हमें क्या देगा, y वैल्यू देगा। तो हमने इस पर जो ये हमारे पास ये कंडीशन होल्ड हो रही थी, हमने जो ली थी, इसमें हमने x की जगह क्या ले लिया, टी एक्स ले लिया, किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। अब जब हमने उस t, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, t इनवर्स y है, इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y। देखिए यहाँ पे हमने रख ली, x की जगह हमने क्या लिखा है, t इनवर्स y, और जो t x है उसकी वैल्यू y है। तो ये दोनों हमने इस कंडीशन में रख ली। अब यहाँ से देखिए m है इस साइड है, तो हम m को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1/m। इस 1/m को हम क्या लिख देंगे, कि अब ये किसकी डेफिनेशन होती है, बाउंडेडनेस की, कि जो t इनवर्स y यानी कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ x। तो नॉर्म ऑफ x की जगह हमने क्या लिया, y, और t की जगह क्या लिया है, t इनवर्स। तो अब हमारे पास t इनवर्स क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड है तो वो हमारे पास क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, जो हमें प्रूव करके दिखानी थी। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि x और y हमारे पास क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है। t क्या है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने क्या प्रूव करके दिखाना है, जो कर्नल ऑफ t, यानी कर्नल ऑफ t को हम क्या बोलेंगे, नल स्पेस ऑफ t इज लीनियर सबस्पेस एंड इज क्लोज्ड इफ t इज कंटिन्यूस। और अगर t कंटिन्यूस होगा तो वो क्या होगा, क्लोज होगा। लीनियर स्पेस प्रूव करके दिखाना है और उसको क्या प्रूव करके दिखाना है, क्लोज, जब हमारे पास t क्या है, कंटिन्यूस है। हम ये देखेंगे कि कर्नल टी या फिर नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है। नल स्पेस ऑफ टी को हम डिनोट करते हैं एन ऑफ टी से। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x कोई भी हमारे पास n से बिलोंग करता है तो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, टी ऑफ x क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, कर्नल ऑफ टी या फिर नल स्पेस ऑफ टी की डेफिनेशन होगी। यानी कि किसी भी x पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमें क्या वैल्यू देगा, जीरो देगा। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो कर्नल ऑफ टी है वो हमारे पास क्या है, लीनियर सबस्पेस है। अब देखिए जब हम टी
एक्स पर लगाएंगे तो हमें 0 देगा किसी भी एक्स पर, यानी कि हमने टी 0 पर लगा दिया तो 0 वैल्यू देगा। अब 0 हमारे पास कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कर्नल ऑफ टी के अंदर कोई भी एलिमेंट है, यानी कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब कर्नल ऑफ टी के पास एलिमेंट है तो हमने मान लिया इसके दो एलिमेंट एक्स और वाई। और लीनियर सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, कंडीशन होती है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। ये हमारे पास लीनियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन के अंदर होती हैं। यहाँ से टी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, हमारा सब स्पेस क्या है, नल स्पेस है या फिर कर्नल ऑफ टी है जो हमें 0 वैल्यू देगा। इसी प्रकार अगर टी एक्स पर 0 है तो कोई भी एलिमेंट वाई लेंगे तो उस पर भी हमारे पास 0 देगा। अब देखिए इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई वो किसके एलिमेंट हो गए, नल स्पेस के, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो 0 देगा। तो हमने किस पर लगाई, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अब यहाँ हमें क्या मिल गया कि जो अल्फ़ा एक्स है प्लस बीटा वाई है वो हमारे पास क्या हो गया कि कर्नल ऑफ टी से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हमारे पास, और ये जो कर्नल ऑफ टी किसकी जो लीनियर सब स्पेस है उसकी डेफिनेशन को भी हमारे पास क्या दिखा दिया कि वो फॉलो करता है। अब जब यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि कर्नल ऑफ टी क्या है, लीनियर सब स्पेस है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो लीनियर स्पेस तो हो गया, अब ये क्या होगा, क्लोज होगा जब हमारे पास टी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हमने x इसकी लिमिट पॉइंट मान लिया किसका, कर्नल ऑफ टी का, यानी कि एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एक्स एन कर्नल टी के अंदर सच दैट क्या होगी कि उस एक्स एन पर हम लिमिट लगाएंगे तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, एक्स वैल्यू देगा। एक्स हमारे पास कोई भी लिमिट पॉइंट है। अब दोनों तरफ हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, तो लिमिट बाहर आ जाएगी और ट्रांसफॉर्मेशन अंदर हो जाएगा। अब टी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नल स्पेस है और सब स्पेस, यानी कि ये कर्नल टी है और एक नल स्पेस है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0। अब जब हमने सीरीज पर, सीक्वेंस पर क्या लगाई, लिमिट लगाई है और वो हमें 0 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है एलिमेंट है वो भी हमारे पास 0 वैल्यू दे रहा है। तो एक्स हमारे पास किससे बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ टी से। इसका मतलब जब हमने एक्स एन पर, एक्स एन कोई भी एलिमेंट है उस पर हमने लिमिट लगा दी तो वो हमारे पास 0 वैल्यू देता है। तो और x कर्नल टी का एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्नल टी है वो क्या होगा, क्लोज हो गया, क्योंकि वो क्या दे रहा है, लिमिट लगाने पर 0 वैल्यू दे रहा है। अगर वो 0 देता है, एक कोई भी फिक्स वैल्यू देता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, कर्नल ऑफ टी क्लोज हो गया। अब टी हमारे पास क्या था, कंटिन्यूस था, तो कर्नल ऑफ टी हमें क्या प्रूव करके दिखा दिया, क्लोज हमने प्रूव करके दिखा दिया। यही हमारी थ्योरम थी।